साथियों, आज भी कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि क्या अंग्रेजी विषय से वर्ग 2 में नियुक्ति पाई जा सकती है। तो उसके लिए मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है और ये जो पत्र जारी हुआ था या आदेश जारी हुआ था उस टाइम पर भी मैंने बताया था कि जिनका मुख्य विषय ग्रेजुएशन में रहा होगा इंग्लिश, तो वही लोग अंग्रेजी के शिक्षक बन सकते हैं वर्ग 2 में। मतलब स्नातक स्तर पर यदि आपकी इंग्लिश रही है तो ही आप लोग बन सकते हैं। और ये पत्र भी उस टाइम पर मैंने बताया था, चूँकि अभी काउंसलिंग चल रही है, काउंसलिंग के लिए सब कुछ ये हो रहा है, तो कई लोगों के प्रश्न बार-बार दोहराए जाते हैं। देखिए, इस आदेश को एक बार फिर से पढ़ लें। शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 के परिणाम के आधार पर माध्यमिक शिक्षक की प्रचलित भर्ती अंतर्गत प्रावधानिक रूप से चयनित प्रतीक्षारत अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन में अमान्य किए गए प्रकरणों के क्रम में समिति गठित की गई थी। और मित्रों, आप लोगों से एक और निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कोई भी आदेश आता है या पत्र जारी होता है वो आपके पास सही रूप से पहुंच सके। चूँकि मैं भी अभी वर्ग 1 में पदस्थ हूँ, इसी 2018 की भर्ती में मेरी पिछले साल अक्टूबर में भर्ती हुई थी। तो जो भी जानकारी आप लोगों को मिलेगी इस भर्ती से संबंधित, वो सारी जानकारियाँ सही मिलेंगी। देखिए, समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 31/3/2022 में अंग्रेजी विषय के संबंध में की गई अनुशंसाओं पर प्राप्त प्रशासकीय अनुमोदनों के अनुक्रम में निम्नानुसार स्पष्टीकरण जारी किया जाता है। देखिए, ये कह दिया इन्होंने कि माध्यमिक शिक्षक नियोजन अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक पद हेतु, मतलब अंग्रेजी शिक्षक पद हेतु केवल उन अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता मान्य होगी जिनका स्नातक स्तर पर मुख्य विषय अंग्रेजी रहा हो। देखिए, यदि आपने बीए किया हो, बीएससी जो भी आपने किया हो, स्नातक की हो, तो उस स्नातक में आपका मतलब उस स्नातक उपाधि में आपका मुख्य विषय अंग्रेजी होना चाहिए था। फाउंडेशन कोर्स अथवा सामान्य अंग्रेजी के स्नातक स्तर में होने के आधार पर अभ्यर्थिता मान्य नहीं होगी। यदि सामान्य रूप से अंग्रेजी भाषा आपने उसमें कंपलसरी भी होती है और कई लोगों को लेनी भी पड़ती है, तो वो ली हुई है, तो भी वहाँ पर ये मान्य नहीं होगा, ये कहा है। उक्त के अतिरिक्त अन्य स्थिति में गुण दोष के आधार पर निर्णय लेने हेतु आयुक्त लोक शिक्षण अधिकृत होंगे, ये भी इन्होंने कह दिया है। चूँकि ये आदेश जो है बहुत पुराना है, 3-4-5 महीने इसको निकल चुके हैं। मैंने इसके बारे में आप लोगों को पहले भी कहा था, लेकिन अभी कई लोगों के प्रश्न आते हैं, तो ये वीडियो पुनः आप लोगों के लिए दिया है, क्योंकि अभी काउंसलिंग का चल रहा है और पद इंग्लिश के ज़्यादा हैं। तो कई लोगों के मन में विचार आता है कि क्या पता इन सब मतलब कि सामान्य रूप से अंग्रेजी है तो वो भी मान्य हो जाए। मित्रों, इसी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए आप लोग अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे अगली जो भी वीडियो रहें वो आपके पास पहुँचें।